विश्व भर में जाना जाता है क्योंकि इसी धरा पर 5100 वर्ष से भी पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता के लिए श्रीमद् भगवत गीता का संदेश दिया। इसी ब्रज की भूमि में हरियाणा प्रदेश में सूरजकुंड का ये मेला आयोजित होता है, जो पिछले 10 वर्षों में अपनी व्यापकता, अपनी भव्यता के लिए जाना जा रहा है। और आज हरियाणा की पहचान एक ऐसे प्रदेश के रूप में भी बनी है जो खर्ची और पर्ची की कुप्रथा से मुक्त, योग्यता और क्षमता के आधार पर प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवार रहा है, भविष्य बना रहा है। और इसका श्रेय जाता है इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके आवास कबीर कुटी का दरवाजा द्वार 24 घंटे इसलिए खुला रहता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जिसे आवश्यकता हो वो आए, उनसे अपनी बात कहकर अपनी समस्या का निदान कराए। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन आपकी जोरदार तालियों से करते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन हम सबको दें, अपना आशीर्वचन हम सबको दें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। सूरजकुंड में 38वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री परमादरणीय गजेंद्र शेखावत जी, हरियाणा सरकार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी, हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी, बल्लभगढ़ से हमारे विधायक मूलचंद शर्मा जी, बड़खल से हमारे विधायक दिनेश अदलखा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म श्रीमती कला रामचंद्रन जी, और हमारे हाई कमीशन के एम्बेसडर्स म्यांमार, युगांडा और आर्मेनिया, सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस शिल्प मेले में हमारे जो थीम स्टेट हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और जो थीम कंट्रीज हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, इन सब के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस 38वें शिल्प मेले के उद्घाटन अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबका मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर, इस उद्घाटन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये शिल्प मेला और संस्कृति के इस विशाल मंच पर आकर जो खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, उसे मैं शब्दों में नहीं, सूरजकुंड और सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। आज यहां आकर मुझे
पूरी दुनिया की शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। और ऐसे गरिमापूर्ण मंच पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की उपस्थिति इसकी गरिमा को दोगुना कर रही है। मैं आपका यहां हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में ही नहीं, इससे पहले भी शिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान किया है। आप राजस्थान की उस समृद्धि संस्कृति में पले बड़े हैं जिसकी आज पूरे संसार में एक अलग पहचान है। आपने इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। आपने राजस्थान में अनेक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है जो वहां की पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहित करते हैं। इस शिल्प मेले के आयोजन में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस मेले के आयोजकों के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, वस्त्र संस्कृति और विदेश मामले के मंत्रालयों और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि इस समय प्रयागराज में भी आध्यात्मिक शिल्प के प्रतीक भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का महान पर्व महाकुंभ चल रहा है। इसमें लाखों साधु संत अपने वर्षों के त्याग और तप से मानव समाज के कल्याण को समर्पित हैं। वहीं दूसरी ओर इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हमारे सामने सैकड़ों ऐसे शिल्पकार मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों के अथक प्रयास और साधना से अपनी शिल्प कला को निखारा है। इन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को अपने उत्पाद के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया है। वैसे भी शिल्प का मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास शिल्प के इतिहास को भी प्रकट करता है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में तो कला, कर्म और रंगों को जीवन का पर्याय माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने तो यहाँ तक कहा है कि साहित्य, संगीत और कला से वही मानव समाज बिना सींग व बिना पूंछ के पशु के समान होता है। कला ही हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है। आज हमारी कला और शिल्प का पूरी दुनिया में बोलबाला हो रहा है। मानव जीवन में कला, संस्कृति और संगीत का बहुत महत्व है। यह मेला भी इसी महत्व को दिखाने वाला मंच है। यहाँ का दृश्य देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। रंग बिखेरे सपने सजे हैं, रंग बिखेरे सपने सजे हैं, कारीगरी के हाथ सूरज कुंड के मेले में भारत की सौगात। धागों में बुनती कहानियां, मिट्टी में बसती जान, कभी लकड़ी की कभी धातु में झलके अपना हिंदुस्तान। पहले इस मेले में एक राज्य को थीम स्टेट और एक देश को भागीदारी थीम कंट्री के रूप में बनाया जाता था। इस बार मेले को शिल्प महाकुंभ का आकार देने के लिए मैं पहली बार मेले में दो राज्यों उड़ीसा
और मध्य प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। 7 देशों के संगठन बिमस्टेक को भी भागीदारी बनाया गया है। बिमस्टेक में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। भले ही ये 7 अलग अलग देश हैं, लेकिन इनकी संस्कृति में समानता है और हम सबके हित के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन देशों की शिल्पकला बहुत समृद्ध है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश के ढाका की मलमल विश्वविख्यात रही है। नेपाल की पगोड़ा शैली में बना पशुपतिनाथ मंदिर कला का अद्भुत नमूना है। वहां की सपूत शैली और सीकर शैली भी अद्भुत है। इसी प्रकार श्रीलंका की मूलिया शिल्प, कैंडियन आर्ट, पत्तल शिल्प और मास्क शिल्प प्रसिद्ध हैं। म्यांमार में सोने की परत चढ़ाने का जो काम किया जाता है उसका कोई सानी नहीं है। भूटान की परजो, नक्काशी, लहाजो, पेंटिंग, जीजो मूर्ति कला इत्यादि प्रसिद्ध हैं। आपने रेशम के लिए मशहूर थाईलैंड की वाट संरचनाएं भी कला का बेजोड़ नमूना है। इस मेले का थीम स्टेट उड़ीसा राज्य और पीपली काम, पीतल और बेल धातु, चांदी और पत्थर की महीन नक्काशी जैसे शिल्प के लिए विख्यात है। संबलपुरी कपड़ा, विशेष रूप से संबली साड़ी की कलात्मक भव्यता देखते ही बनती है। उड़ीसा में उपलब्ध इकत, बंधा, बोमकाई, पचपल्ली, हथकरघा साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का दिल है और अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां के उज्जैन जिले में 12 वर्षों में एक बार लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला विश्व विख्यात है। मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिरों की उत्कृष्ट मूर्ति कला, बाग प्रिंटिंग की साड़ियों के लिए जाना जाता है। इन सब की छटा इस शिल्प मेले में लगे उड़ीसा व मध्य प्रदेश पवेलियन में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में ही मानव इतिहास की लगभग सबसे पुरानी कलाकृति भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलती है। मां नर्मदा और शिप्रा के तट पर रची बसी कलाओं ने संस्कृति के मध्य प्रदेश को एक सांस्कृतिक राज्य के रूप में खड़ा कर दिया है। साथियों, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पिछले लगभग 38 वर्षों से शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों के लिए अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच है। यह मेला परंपरा, विरासत और संस्कृति त्रिवेणी है जो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम मध्य प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के मंच प्रदान करते हैं कि शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिन शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर इनमें मिलता है। मुझे खुशी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के शिल्पकार शामिल होते हैं। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव पर भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल का यह मेला पिछले सप्ताह ही हमारे पेहवा में सरस्वती के उद्गम स्थल वहां पर लगा था। हमने माटी और कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन किया है। हमने इस कला को बढ़ाने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय भी परंपरागत शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको भी हमने यहाँ पर खोलने का काम किया है। शिल्पकार, बुनकर, कारीगर व कलाकार बहनों द्वारा तैयार माल को बेचने की सुविधा भी हमने स्वापन आजीविका मार्ट का
आयोजन भी हमने किया है। राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर व उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आयोजिका मार्ट का आयोजन किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने तथा हरियाणा के स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की सीधी बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का अवसर देती है। साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। मैं सभी आगंतुकों का से आग्रह करता हूं कि वे इस मेले का भरपूर आनंद लें, विभिन्न स्टॉल पर जाएं, शिल्पकारों से मिलें और उनकी कला को की सराहना करें। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सजोने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिल्पियों के पास हुनर है, अनुभव है और परिश्रम है। मैं इस शिल्प कला को गति देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए शिल्प व आधुनिक तकनीक का तालमेल भी जरूरी है। मैं यहाँ उपस्थित शिल्पियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर दराज में बैठा एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्म में से अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। इस तरह से आप हस्त उत्पादकों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती हैं। इसलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा इस मेले को आगे और विस्तार हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आए। मुझे विश्वास है कि आज यह आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत साबित होगा। मुझे विश्वास है कि देश और विदेशों से आए कलाकार और पर्यटक हमारे अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। प्रकृति के बाद अगर कला किसी के हाथ में है तो वो आपके हाथों में है। प्रकृति का भी एक कलाकार ही है जिसने इतने सुंदर और अद्भुत संसार का सृजन किया है। मुझे खुशी है और वही कला और हुनर आपके हाथों में है। मैं आपके कला, हुनर, हौसले, सृजन और शिल्पकारी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत आज इस 38वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के उद्घाटन के अवसर पर आज का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इस मेले के उद्घाटन अवसर पर मैं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का, उनके मार्गदर्शन, उनके संबोधन और उस ऊर्जा के लिए जो उनके उद्बोधन के माध्यम से हम सबने उसे महसूस किया है। दिव्य सज्जनों, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार, जिनके नेतृत्व में आज देश का पर्यटन क्षेत्र विकसित भारत की अपनी यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बड़े पैमाने पर निभा रहा है। आज देश में पर्यटन और संस्कृति देश के विकास में इस महत्वपूर्ण भूमिका के संवाहक हैं आपके नेतृत्व में, और विरासत और विकास की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो उनका जो विजन है उसे धरती पर साकार करने में आपके नेतृत्व में दोनों मंत्रालय बहुत समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, मंच पर आने के लिए निवेदन करें, संबोधन के लिए अनुरोध करें केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से। – 38वें राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव
और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस भारत की विरासत को विश्व के पटल पर दर्शित करने वाले विश्वविख्यात सूरजकुंड मेले के उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में अभी कुछ ही दिनों पहले हुए चुनाव में हरियाणा में एक नया कीर्तिमान सृजित करते हुए हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास के लिए बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित, जिनके परिश्रम, जिनके पुरुषार्थ, जिनके सतत इस सूरजकुंड मेले को सफल बनाने और एक इस बार के आयोजन को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए निरंतर परिश्रम करने वाले हरियाणा सरकार के विरासत एवं पर्यटन मंत्री मेरे मित्र श्री अरविंद शर्मा जी, मंच पर उपस्थित, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा सरकार के सम्मानीय मंत्री आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, श्री राजेश नागर जी, आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी, खेल मंत्री और असीम ऊर्जा के धनी श्री गौरव गौतम जी, कार्यक्रम में उपस्थित संसद में हमारी साथी आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी, सम्मानित विधायक और जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष और अन्य दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु बहनें, इस कार्यक्रम में उपस्थित आए इस सूरजकुंड मेले के इस साल के सहभागी बंगाल की हमारी साझी विरासत के देशों का प्रतिनिधि संगठन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners of Armenia, Kyrgyzstan, Mozambique, Myanmar, Seychelles and Uganda, भारत सरकार की डीजी टूरिज्म आदरणीय मुग्धा सिन्हा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म हरियाणा आदरणीय कला रामचंद्रन जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टनर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, सरकारी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, युवा साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि आज के दिन भारत दो बड़ी ऐतिहासिक आयोजनों का और उन आयोजनों के माध्यम से विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का काम कर रहा है। एक तरफ पिछले हजारों साल से भारत को एकता के स्वरूप में बांधने और ऐसे हर एक उस व्यक्ति और इतिहासकार को जवाब देने जिन्होंने कहीं सोची समझी रणनीति के तहत कि भारत कभी अंग्रेजों के आने से पहले कभी एक राष्ट्र के स्वरूप में नहीं था, वह विभिन्न साम्राज्यों, छोटे छोटी शासन व्यवस्थाओं में बंटा हुआ एक ऐसा अलग अलग खंडों वाला समूह मात्र था। उन सबको इस बात का प्रत्युत्तर देने वाला कि हजारों सालों से अनेक तरह की विविधताओं के होते हुए भी उस सांझी सांस्कृतिक विरासत कुंभ के चलते हुए हम एकता के सूत्र में निबद्ध थे और हम एक राष्ट्र के रूप में थे। ऐसे विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन जो भारत की आस्था के नए अध्याय लिखता है, उसके साथ साथ में
भारत को सामाजिक समरसता और एकता के सूत्र में निबद्ध करता है ऐसा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूरजकुंड की इस ऐतिहासिक धरती पर आज कला और संस्कृति का यह उत्सव, एकता और रचनात्मकता का यह प्रतीक, भारत की सांझी कलात्मक विरासत का प्रदर्शन करने वाला, उसे विश्व के पटल पर ले जाने वाला ऐसा सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी आज से प्रारंभ हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वैश्विक पटल पर और विश्व के सांस्कृतिक पटल पर सूरज और चांद दोनों एक साथ आज अवतरित होकर के हम सबके सामने आए हैं। मैं सूरजकुंड मेले के इस भव्य आगाज पर और जिस लगन और ऊर्जा के साथ में इसे आयोजित किया गया है, मैं हरियाणा के नेतृत्वकर्ता सम्माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी के साथ साथ में इसके पीछे ऊर्जा के साथ में काम करने वाले सम्माननीय मंत्री अरविंद शर्मा जी का और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आज इस अवसर पर पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों का भी और सम्माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और सम्माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा दोनों का भी हृदयपूर्वक आभार और अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, सूरजकुंड का यह मेला केवल हमारे लिए एक क्राफ्ट को ट्रेड करने या दिखाने का अवसर नहीं है, अपितु यह मेला महाकुंभ की तरह हम सब शिल्पकारों और दस्तकारों की जो लंबी पुरातन परंपरा, जिसका उल्लेख सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिव्याख्यान में किया, और उस शिल्प के माध्यम से हम किस तरह से एकता के सूत्र में बंधे थे। हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, हमारी पूजा पद्धतियां, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे महाकाव्य, इन सब ने किस तरह से भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, उस सब का एक प्रदर्शन भी है। यह एक ऐसा अवसर है जब सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, उसकी एकता और श्रेष्ठता का संदेश इस कला के माध्यम से, इस सूरजकुंड फेस्टिवल के माध्यम से अब विश्व के पटल पर एक बार फिर 38वीं बार दिखाने के लिए आज से इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, पूरे विश्व भर में आज कल्चरल क्रिएटिव इकोनॉमी ने एक नई फॉर्मल इकोनॉमी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। दुनिया के विभिन्न देशों ने कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी को एक फॉर्मल इकोनॉमी के एक अंग के रूप में मान्यता प्रदान की और उसे एक नया नॉमेनक्लेचर, एक नया नामकरण ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में दिया है। और जब इस इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी का अंग विश्व में बनाया जा रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में यह भारत के लिए, हम सब भारतीयों के लिए, भारत के शिल्पकारों के लिए, भारत के दस्तकारों के लिए, हमारे हुनरमंदों के लिए एक ऐसा सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जब एक तरफ विश्व में शिल्प कला और कला के साथ में व्यापार और व्यवसाय, उस अर्थव्यवस्था को पहचान मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने पिछले 10 साल में प्रगति की है और जिस गति के साथ में प्रगति की है, उसके चलते हुए भारत की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में सृजित हो रही है। भारत जो सदियों सदियों पहले, हजारों हजार वर्ष पूर्व, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी अभी ढाका की मलमल से लेकर के और यहां आपके पड़ोस में महरौली में जो लौह स्तंभ खड़ा है, उसकी मेटलर्जी के बारे में बात कर रहे थे। वो कोणार्क के शिल्प से लेकर के खजुराहो के हस्तशिल्प तक की बात कर रहे थे। आज विश्व के पटल पर जो सदियों पहले जो भारत को जानने का आकर्षण था, भारत की ज्ञान, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का विज्ञान, भारत की एस्ट्रोनॉमी, भारत की जूलॉजी, भारत की लाइफ साइंसेस,
भारत की कृषि पद्धति, भारत की जीवन परंपराएं, इन सब को जानने का कौतूहल को लेकर के विश्व भर से जो लोग भारत में आते थे और जिनके पदचिन्ह और पदचाप आज देश के अनेक इतिहास के ग्रंथों में छपे हुए हैं, लेकिन कालांतर में गुलामी के उस लंबे कालखंड जब हमने अपनी विरासत पर जो है गर्व करना बंद किया और धीरे धीरे एक अंधियारी रात्रि के आगोश में जब भारत की कला, संस्कृति और व्यक्ति का, सामान्य मानवी का स्वाभिमान आ गया था, आज पिछले 10 साल में एक नए सूर्य का उदय हुआ है। भारत की नई पहचान विश्व भर में सृजित हो रही है और भारत एक बार फिर विश्व के लिए कौतूहल का केंद्र बन रहा है, आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मित्रों, विश्व की इस भौतिकवादी दुनिया में यह निर्विवाद सत्य है। हम ठेठ गांव से लेकर के दुनिया में अपने जीवन में अनेक बार उस विषय का अनुभव करते हैं। कोई भी कमजोर है, कोई भी गरीब है, वो करुणा का पात्र हो सकता है, वो संवेदनाओं का अधिकारी हो सकता है, लेकिन उसकी किसी परंपरा, उसके किसी विषय पर कोई अपने साथ में रखने या संजोने में गर्व महसूस नहीं करता। भारत जिसकी पहचान पूरे विश्व भर में आज से 10-15 साल पहले तक एक गरीब देश के रूप में थी, एक पिछड़े हुए देश के रूप में थी, आज वो पहचान बदल करके जब भारत की पहचान विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश, सबसे तेजी से बढ़ने वाले तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ने वाले देश के रूप में सृजित हो रही है। भारत की पहचान जीवन और समाज के हर एक परिप्रेक्ष्य में, जहां नए कीर्तिमान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत के साथ में सृजित हो रहे हैं, भारत की जो नई पहचान पूरे विश्व भर के पटल में रची जा रही है, उसके कारण से आज भारत से बने हुए, भारत से निकले हुए ज्ञान, विज्ञान, हस्तशिल्प, कला और संस्कृति की पहचान और उसका सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से स्थापित हो रहा है। आज भारत के संस्कृत दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में सब जगह संस्कृत पढ़ाई जा रही है। योग जो भारत की जीवन परंपरा का हिस्सा था, कालांतर में हमने उस योग से अपने आप को विच्छेद कर लिया, दूर कर लिया। योग भारत से निकल करके, मुंगेर से निकल करके आज से लगभग 150-200 साल पहले विश्व में गया था, यूरोप में गया था, लेकिन वो पहचान नहीं बन पाई थी क्योंकि भारत का सम्मान नहीं था। आज जब भारत का सम्मान बढ़ा, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योग पूरे विश्व के पटल पर छा गया और पूरी दुनिया आज योग को अंगीकार कर रही। भारत की कृषि परंपरा, भारत का आयुर्वेद, भारत का ज्योतिष, भारत की एस्ट्रोनॉमी, साइंसेस, इन सब का सम्मान आज पूरी विश्व भर में नए सिरे से स्थापित हो रहा है। और इसी के चलते हुए जब भारत आकर्षण का केंद्र बन रहा है, कौतूहल का केंद्र बन रहा है, तो भारत के इस हस्तशिल्प के को भी एक नया बाजार मिले, एक नया सम्मान मिले, इसकी संभावनाओं का द्वार जो है वो आज खुल गया है। और उस द्वार से दुनिया का साक्षात्कार कराने का काम यदि कोई जाए, कोई अवसर यदि कोई है, तो यह सूरजकुंड का मेला है, जिसके कारण से साक्षात्कार हो रहा है। इस कला के महाकुंभ में मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के पूरे विश्वास के साथ में यह बात कह सकता हूं कि जहां जैसा मैंने चर्चा की कि भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से स्थापित हो रहा है और भारत के प्रति कौतूहल जागृत हो रहा है, भारत आज पूरी दुनिया के लिए पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी डीजी टूरिज्म यहां बैठी है, अभी हमने गूगल के साथ में चर्चा की थी, बातचीत की थी और हमने कुछ डेटा एनालाइज किया। आपको इस बात को जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि आज भारत को इंक्वायर करने वाले, नेटवर्क इंटरनेट पर भारत को खोजने वाले, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, गूगल पर भारत को सर्च करने वाले लोगों की संख्या में कोविड के बाद में 24% का इजाफा ऐसा रजिस्टर किया गया। दिस रिफ्लेक्ट्स आवर पोटेंशियल, ये हमारी क्षमता को दर्शाता है कि आने वाले समय में भारत किस मार्ग पर और किस क्षमताओं के, किस संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है। विदेशी पर्यटन के साथ साथ में जिस तरह से देशी पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और कोविड के बाद में जिस तरह की नई ऊंचाई उसको देखने को मिली है, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, निर्माण किया गया, उन सब के चलते हुए 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए और उन 25 करोड़ लोग जो एस्पायरिंग क्लास है, वो जब गरीबी की रेखा से बाहर निकले और अपने पास में, अपने जेब में जो डिस्पेंसेबल इनकम है, जो पैसा उनके जेब में बच रहा है, उसको लेकर के वो एस्पायरिंग क्लास
जब घर से बाहर निकल के पर्यटन क्षेत्रों पर जा रही है, इस बात की गणना की जा रही है, इस बात की अपेक्षा की जा रही है कि आने वाले वर्षों में भारत का टूरिज्म सेक्टर जो है वो इस डोमेस्टिक पोटेंशियल के चलते हुए, जहां एक तरफ मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है, नियो मिडिल क्लास हमारी जो है वो जिस तरह से उसका व्याप बढ़ता जा रहा है, उसकी साइज बढ़ रही है, उस सब के चलते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत का टूरिज्म सेक्टर भी 24% की CAGR से ग्रो करे, इसकी गणना आज इस क्षेत्र में काम करने वाले सब लोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं इस अवसर पर खड़े होकर के कि उन्होंने अभी जो हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के श्रीमुख से जो टैक्स इंसेंटिव्स मध्यम वर्ग को दिए, ये टैक्स इंसेंटिव हमारी कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी को और हमारे टूरिज्म सेक्टर को दोनों को नई ऊंचाई देने वाले, क्योंकि जब व्यक्ति के पास में टैक्स में छूट मिलने के कारण से जो जेब में उसके पास में खर्च करने के लिए पैसा होगा, वो निश्चित रूप से बचत को भी प्रोत्साहित करेगा, पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा और खरीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा, और निश्चित रूप से इन दोनों सेक्टर्स को इसके माध्यम से बहुत बड़ी ऊंचाई मिलने वाली। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए, टूरिज्म सेक्टर की बहुत पुरानी मांग थी, पिछले लगभग 20 सालों से टूरिज्म सेक्टर इस बात की डिमांड कर रहा था कि टूरिज्म क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन को हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाए, उसे मान्यता मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वित्त मंत्री जी ने 50 ऐसे चैलेंज बेस पर बनने वाले डेस्टिनेशंस पर होने वाले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिले, इस बात को सुनिश्चित करने का काम किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी चर्चा कर रहा था कि एक ऐसा अवसर है जब हरियाणा को भी इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि राज्यों में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है कि अपने यहां पे पर्यटन की संभावनाओं को दोहन करने और पर्यटन की इकोनॉमी को विकसित करने के लिए सभी राज्यों में एक स्टेट ऑफ कंपटीशन चल रहा है, पूरी एक प्रतिस्पर्धा का दौर है। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जब चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, हरियाणा निश्चित रूप से इट हैज ए ह्यूज ग्रॉस पोटेंशियल कि आप पूरी ताकत के साथ में अगर काम करें तो निश्चित रूप से इस सुविधा के बड़े भागीदार जो है हरियाणा बन सकते हैं। अभी अरविंद जी कह रहे थे कि हरियाणा बीइंग इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन एडवांटेज, जिस तरह से एनसीआर का पार्ट होने के कारण से हरियाणा के पास में जो एक सुविधा, एक एज है, उसके चलते हुए हरियाणा माइस टूरिज्म का भी बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। और माइस टूरिज्म जो आज दुनिया में एक नया टूरिज्म वर्टिकल के रूप में, एक बड़े वर्टिकल के रूप में खड़ा हो गया है। यूरोप के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश हैं जिन्होंने माइस टूरिज्म, मैरिज, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स, इन सब के आधार पर अपने इकोनॉमी को नए सिरे से खड़ा कर लिया है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें इतिहास के साथ साथ में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशनल एडवांटेज के चलते हुए यहां माइस टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, उसके दोहन के लिए भी हरियाणा को काम करने की आवश्यकता है। मैं आज इस अवसर पर एक बार फिर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए जितने सारे युवा साथी यहां बैठे इन सब से भी चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, आप सब लोग सौभाग्यशाली कि आप सब लोगों को एक ऐसे समय में जन्म लेने का, काम करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला है जब भारत की पहचान बदल रही है और आने वाले समय में 25 साल में भारत विकसित होने की दिशा में जा रहा है। यह अवश्यंभावी, आज जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, निश्चित रूप से आने वाले 25 साल में भारत जो है वो विकसित हो जाएगा। यह अवश्यंभावी है, इट्स इनएविटेबल नाउ। और जब भारत विकसित होगा तो आपकी पीढ़ी सर्वाधिक सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी, क्योंकि वो इस बात पर गर्व कर सकेगी कि इस भारत को विकसित करने में हम लोगों ने योगदान किया था, हम इस भारत के विकसित करने के रचयिता हैं, और साथ साथ में विकसित भारत में रहने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। इस सौभाग्यशाली पीढ़ी को ऐसे अवसर पर कि हम अपने आप का विकास इस तरह से करें, हम अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि आने वाले समय में लोग इस बात पर गर्व कर सकें कि ये पीढ़ी थी जिस सुयोग्य पीढ़ी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए भारत को तमाम कमियों को पूरा करके भारत को विकसित बनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए यह सूरजकुंड का ऐतिहासिक मेला विश्व के पटल पर जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ हमको निश्चित रूप से कुछ इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है। मैं माननीय सेक्रेटरी साहब यहां बैठी हैं, उनसे कहूंगा
कि मुग्धा जी के पास में पूरे देश के जो है और दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स की सूची और यूट्यूबर्स की सूची उपलब्ध है। अभी हमने कुंभ को भी विश्व के पटल पर ले जाने के लिए उनको आमंत्रित करके नियोजित तरीके से अपने यहां पर बुलाए। ऐसे फोटोग्राफर्स, ऐसे ब्लॉग राइटर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे यूट्यूबर्स, इन सबको हम अपने यहां पर इस सूरजकुंड के मेले में आगे 15 दिन में उनको आमंत्रित करके, निमंत्रित करके बुलाएं, उनको सुविधा प्रदान करें एंड लेट देम गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू विटनेस दिस। इसको वो देखें और अपने जो है प्लेटफॉर्म्स पर अपने तरह से, अपने दृष्टिकोण से उसको लिखें। और मैं ये मानता हूं कि इस डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम इस जो है सूरजकुंड के इस मेले को और साथ साथ में भारत की इस सुदीर्घ कला परंपरा को विश्व के पटल पर ले जाकर के न केवल हमारे कलाकारों, हमारे दस्तकारों, हमारे हुनरमंदों का जो है उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उनके आजीविका को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब तो हम भारत को दुनिया के लिए आकर्षण का जो केंद्र बनाए उसको कई गुना अभिवृद्धि उसमें कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा योजना बनी है, उस्ताद योजना बनी है। उन योजनाओं का भी अधिकतम लाभ हमारे दस्तकारों को मिले, इस अपेक्षा के साथ में एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए उनको बधाई देते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, मुझे अवसर दिया, आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए भी हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूं। भारत माता की। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन, मंच पर ही रुकने के लिए मैं निवेदन करूंगा कलर रामचंद्रन जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेकर मंच पर आए, ताकि ऐसी विभूति का जो कला और संस्कृति के माध्यम से इस देश का गौरव बढ़ाने में हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं, हरियाणा के इस पावन धरा पर उनका अभिनंदन, वंदन हो, आभार हो। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, विरासत और पर्यटन मंत्री, हरियाणा सरकार। और इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह के रूप में एक बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, बांसुरी बजाते हुए सुंदर प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण की, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ आइए, आभार व्यक्त करें माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महोदय का। और मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को इस अवसर पर उनका भी आभार व्यक्त करते हुए उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये वो भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा जिन्होंने शांति और करुणा का संदेश दिया पूरी धरा को, आपकी जोरदार तालियों के साथ उनका भी बहुत बहुत आभार इस बात के लिए। और मैं विपुल गोयल जी से निवेदन करूंगा, मंच पर आएंगे सर माननीय मंत्रीगण हमारे विपुल गोयल जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी मंच पर आएंगे। और डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन है कि इन्हें भी सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से, आप सबकी तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उनका आभार व्यक्त करें। तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आदरणीय विपुल गोयल जी, माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, उसके साथ साथ यहाँ पर कृष्ण कुमार बेदी जी भी हैं, राजेश नागर जी हैं, गौरव गौतम जी हैं, उनका इन सबका आभार इस रूप में। और देवी सज्जनों, उन सबका भी आभार जो इस मेले में आज से लेकर हर रोज अपनी उपस्थिति से हम सबका हौसला बढ़ाते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। तो कृष्ण कुमार बेदी जी का आभार एक स्मृति चिन्ह भेंट करके हमारे माननीय विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हर बार बजनी चाहिए इन विभूतियों के अभिनंदन के लिए। और गौरव गौतम जी हमारे युवा ऐसे ऊर्जावान मंत्री जो खेल और युवा सशक्तिकरण के साथ जुड़े हैं। और मैं कलर रामचंद्रन जी से निवेदन करूंगा, कलर रामचंद्रन जी से निवेदन है कि वे डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, माननीय विरासत और पर्यटन मंत्री महोदय को, जिनके नेतृत्व में पर्यटन विभाग इस पूरे आयोजन में बहुत ही विशिष्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इस बीच जो ओडिशा के रेजिडेंट कमिश्नर मैडम है वो भी एक बार मंच पर आ जाएंगे। ओडिशा प्रदेश की तरफ से भी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का, और मंच पर विराजमान विभूतियों को उपहार भेंट करके उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करना है। ओडिशा प्रदेश की तरफ से जो हमारे 2 थीम स्टेट्स में से एक है, उसकी तरफ से ओडिशा की बहुत सुंदर, जो चाहे वो क्राफ्ट हो चाहे वो हैंडलूम हो, उसकी बड़ी सुंदर यहाँ पर आप देखेंगे उसके कई सारे उदाहरण। और उस प्रदेश की तरफ से वहां के रेजिडेंट कमिश्नर मृणाली दर्शवाल जी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महोदय को, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय और अन्य मंत्रीगण को भी यहाँ पर उनका अभिनंदन और उनका आभार इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं।
और तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। ओडिशा हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा की तो ये पावन धरा ही है जो एक मेजबान के रूप में यहां पर हर वर्ष इस मेले को आयोजित करता है। तो इस अवसर पर ये अनुभूति आप सबकी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित कर रही है और बहुत बहुत आभार। और इस बीच में मैं निवेदन करूंगा और डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, ये गोहाना की बहुत ही प्रसिद्ध जलेबियां होती है, दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं और वो जलेबियां भी आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। और ये भी हमारे विरासत का ही बड़ा सुंदर रूप है, क्योंकि और इस मेले में भी आप देखेंगे कि खान पान के जो हमारे फूड कोर्ट में इतने सारे अलग अलग प्रदेशों के रंग और स्वाद आपको देखने सुनने को मिलेंगे। तो इन सबका आभार इस बात के लिए, उपस्थिति के लिए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं निवेदन करूंगा चंद मिनट के लिए सामने अपना स्थान जरूर ग्रहण करें और मैं निवेदन करूंगा कल रामचंद्रन जी, जो कि प्रमुख सचिव विरासत और पर्यटन विभाग और उपाध्यक्ष सूरजकुंड मेला अथॉरिटी, वे आभार व्यक्त करें आप सभी का। Honorable Chief Guest, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Guest of Honor, Shri Nayab Singh ji, Excellencies, High Commissioners and Ambassadors of Armenia, Kyrgyzstan, Mozambique, Myanmar, Seychelles and Uganda, Honorable Ministers, Shri Arvind Kumar Sharma, Shri Vipul Goyal, Shri Krishan Kumar Bedi, Shri Gaurav Gautam and Shri Rajesh Nagarji, members of the Haryana Legislative Assembly, ladies and gentlemen, it is my proud privilege on behalf of the Surajkund Mela Authority to propose a vote of thanks on this occasion of the opening ceremony of the 38th Surajkund International Crafts Festival. At the outset, I express our deepest gratitude to our chief guest, Honorable Shri Shekhawat ji, for gracing this occasion. Sir, your leadership in the tourism and culture sector has been instrumental in the much needed promotion of the tourism sector and the preservation and conservation of India's and Haryana's rich cultural heritage. We are honored that you inaugurated this prestigious event today. A special thanks to our guest of honor, Chief Minister Haryana, Honorable Shri Nayab Singh. Thank you, sir, for your encouragement and your unwavering support and your positive attitude whenever we have approached you with any issue. We are grateful to Shri Arvind Kumar Sharma, Minister for Heritage and Tourism, whose active involvement is helping us to ensure that this Mela reaches newer heights and remains a landmark event in India's tourism calendar. The presence of excellencies, ambassadors and high commissioners, and the presence of Haryana state ministers and leaders at this inaugural ceremony is a morale booster for us, and we thank you for taking the effort to join us here today. A heartfelt thank you also to our theme states Madhya Pradesh, Odisha, and to BIMSTEC countries who bring along with them their rich traditions, vibrant folk arts, and exquisite craftsmanship that makes this Mela a unique celebration of art, culture, and heritage. We also extend our sincere appreciation to our talented artists and artisans from within and outside India who are the heart and soul of this Mela. And of course, a big shout out to all our visitors whose enthusiasm and love keep this tradition alive. Last but not the least, the SKMA's special appreciation and gratitude goes to our steadfast partners in organizing the Mela, the Faridabad Police, the Faridabad Municipal Corporation, and the entire machinery of the Faridabad District Administration. But for whose tireless efforts, supreme dedication, and collective team effort, it would not be possible for us to organize this event on such a large scale. Thank you, one and all. Jai Hind.